जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो वीडियो को भाई आपको पूरा से पूरा देखना है और नकल से तो आपको बिल्कुल सावधान ही रखना है। फालतू में अपनी काहे बेइज्जती कराते हो भैया। ठीक है, भले ही आप फेल हो जाओ लेकिन ये सब नकल वकल से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर। ठीक है, फालतू में आपकी बेइज्जती होती है और उस सब्जेक्ट में क्या क्या होता है आगे इस वीडियो पर जानकारी तो आपको देने ही वाले हैं। ठीक है, नकल पकड़ा गया है, क्या होगा जानकारी आपको आगे देंगे। यूएफएम रिजल्ट क्या क्या है इसके बारे में भी आपको अपडेट देने वाले हैं। फेल या पास या जेल होगी, जो भी होगी वो आगे आपको अपडेट देने ही वाले हैं। क्या कार्रवाई होगी, 3 साल तक कोई पेपर नहीं दे पाएंगे क्या, ये सब चीज़ें आपके मन में क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी देते हैं हम। रिजल्ट वगैरह भी आपको साथों साथ में दिखाने वाले हैं कि भाई क्या कुछ होता है। भाई अगर आपका यूएफएम बन जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, और नकल पकड़ा गया है तो क्या होगा, वो भी आगे हम इस वीडियो पर आपको बता ही देंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना है और एक कमेंट भी आप कर सकते हैं। जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं मुझे नीचे कमेंट करके, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मान लो आपका जो है नकल पकड़ा गया है तो क्या होगा। ठीक है, यदि आप जो है कल परसों में पेपर दे के आए हैं, या मान लो पेपर दे के आए हैं उसके बाद यूट्यूब पे खोजा कि भाई नकल पकड़ा गया है, तो अब क्या होगा भैया, हमारा हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नकल पकड़ा गया है तो आपका जो वो पेपर है, जो पेपर आपका नकल नकल मतलब जो है, जो पेपर में आप बैठे थे और उसमें आप नकल ले गए थे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, एक नकल प्रकरण आपके नाम से बनाया जाएगा और यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ आखिरकार करना क्या चीज़ है। हालांकि यूनिवर्सिटी उतना कुछ ऐसा डीपली लेती नहीं है। ठीक है, वो आगे बताएंगे कि किस प्रकार वो प्रोसेस करती है। उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं करती कि भाई आपका नकल प्रकरण बन गया है तो आपको जेल होगी, ये होगी, दंड फटाका। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या है इसके जो जो क्या कार्रवाई होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने यहाँ नकल ले गया था, उसी की मार्कशीट यहाँ पर मैंने जो है लगा रखा है। क्योंकि यहाँ रोल नंबर ये सब चीज़ें प्राइवेसी के तौर पे मैंने नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो इन्होंने नकल किया था क्या, बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री का ये जो पेपर था इसमें नकल किया था। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी क्लास से कर रहे हो, ये सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री में इन्होंने नकल ले गया था। ठीक है, तो नकल ले गया था तो इसमें क्या हुआ, इनको यहाँ पर इनका जब रिजल्ट आया तो इस प्रकार आया है। ठीक है, आपका जो अगर यूएफएम बन जाता है तो आपका जो रिजल्ट है, सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो करीब 1 महीना बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा वेबसाइट में। और एक अलग से ही नोटिफिकेशन आ जाएगी वेबसाइट पे कि भाई यूएफएम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इस टाइप का। तो वहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह दिया रहेगा, ये चीज़ें और क्या कार्रवाई हुई है वो चीज़ें भी आपको उसमें दी रहेंगी। और आप जो है उसके बाद यहाँ पर जो है वेबसाइट में, जो भी वेबसाइट है आपकी, वहाँ पर रिजल्ट देख पाएंगे। तो इनका जो सब्जेक्ट था, ठीक है, इनमें इनको क्या कर दिया, इनने फेल कर दिया। फेल कर दिया तो क्या होगा, 0 0 मार्क्स दे देते हैं। अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट में नकल ले गए तो उसका नकल प्रकरण बनता है तो आपको उसमें 0 0 मार्क्स यहाँ पर दे देते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर ये जो बंदा है इस सभी सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, 14 14 अंक में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 14 अंक का था, तो ये सभी सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, अच्छा खासा पास तो हो ही रहा था, सभी सब्जेक्ट में पास भी था। लेकिन पता नहीं जो लास्ट वाला पेपर है इसमें इन्होंने ले जा लिया था नकल, जिससे जो है इनके 0 0 मार्क्स हुए हैं। तो मेरे को संभावना थी कि ये जो है इसमें भी 14 अंक आ ही जाते इसके आराम से। सब में जब पास हो रहा है तो इसमें भी आसानी से पास हो ही जाता। तो इस प्रकार इनने बड़ी सी गलती कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, फालतू काम है भाई। नकल वकल दूर रहो, ये सब फालतू काम है, बड़े लेवल की है। फालतू में आपकी सारे क्लास के सामने बेइज्जती होती है। ठीक है, घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे, दोस्त भाई को। तो इस प्रकार इनको जो है एटी केटी आ गई एक सब्जेक्ट वही नकल प्रकरण की वजह से। हो सकता है वो पेपर में जाता ऐसे ही कुछ भी लिख के आता तो भले ही पास हो जाता है, लेकिन फालतू में नकल ले गए तो गया वो काम से। तो इस प्रकार एक सब्जेक्ट में एटी केटी आ गई। ठीक है, बाकी यहाँ पर आगे यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, तो बीएससी 3rd ईयर इनका था, जो भी नाम है, क्या नाम है,
अमीषा इनका नाम है। चूँकि रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया हूँ, यहाँ थर्ड ईयर में इनको जो है इन्होंने एक सब्जेक्ट में जो थर्ड पेपर होता है उसमें इन्होंने नकल ले जा लिया था, बेसिक ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त, मतलब जो है उस परीक्षा को आपको जो है कैंसिल कर देना पड़ता है। 0 मार्क्स, आप अपसेंट भी कह सकते हो, या उसमें जो है आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। अपसेंट भी नहीं, 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको बस, ठीक है। मतलब टोटली फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। बाकी अगर बाकी सब्जेक्ट में पास हैं तो आप पास होंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपको 0 मान लो आपके 4 पेपर हैं, ठीक है, 4 पेपर होते हैं, तो आप पहले पेपर में पास हो गए, दूसरे में पास हो गए, तीसरे में पास हो गए, लेकिन जो चौथा पेपर है इसमें आपने नकल ले जा लिया, तो इसमें आपको मिल जाएंगे 0 मार्क्स। तो आप 3 सब्जेक्ट में तो पास हैं, एक सब्जेक्ट के कारण आपको सप्लीमेंट्री आ जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है, मतलब जो अदर सब्जेक्ट में भी आप पास होते जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में पास हैं, एक सब्जेक्ट में नकल ले जा लिया आपने, नकल प्रकरण बना तो आपको 0 मार्क्स मिल गए, तो आपको सप्लीमेंट्री आ जाएगी। यदि मान लो आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है, या 5 होते हैं, ठीक है, 5 पेपर सही रहेगा, 5 पेपर होते हैं, तो आप पहले पेपर में पास हो गए, दूसरे में पास हो गए, तीसरे में पास हो गए, चौथे में भी पास हो गए, लेकिन कोई एक पेपर में मान लो 4 पेपर में पास हो, एक पेपर में आप नकल प्रकरण ले गए, 0 अंक मिलेंगे, आप फेल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन एक और है, जैसे 5, ठीक है, 5 पेपर हैं, तो आपने 2 सब्जेक्ट में पास हैं और फिर 2 सब्जेक्ट में अलग से आप फेल हो गए, ठीक है, कम अंक आ गए तो आप फेल हो गए, और तीसरी बार आपने नकल ले जा लिया तो इसमें मिल गए 0 मार्क्स। अब 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आप डायरेक्टली फेल हो जाएंगे, ये कंडीशन आपके साथ बनती है। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर ले गया है और यूएफएम बना है तो संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। देख लीजिए सभी में यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई संबंधित परीक्षा निरस्त कर दी गई है, मतलब जो है प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त, ठीक है, संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त निरस्त निरस्त। ये जो डिसीजन है वो यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा लिया जाता है कि भाई आपको क्या करना है। कई बार केस में क्या होता है कि आप जो है अगर आप नकल प्रकरण बना है आपके साथ, यदि आप हाई लेवल का जो है नकल उपकरण कह सकते हैं उसका प्रयोग किया है, तो आपके साथ में जो है डिसीजन लिया जाता है कि आपको किस प्रकार नकल प्रकरण बनाना है, या उस सब्जेक्ट में 0 मार्क्स देना है, या दूसरी कंडीशन होती है कि आपको 3 साल तक की कोई एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाए। ये बहुत ही कम कंडीशन में होता है कि आप 3 साल तक कोई पेपर ना दे पाएँ। अक्सर जो है आपको उस सब्जेक्ट में 0 मार्क्स दे दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा नकल वकल वाला काम नहीं करना है, ठीक है। भले ही आप फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में डिग्री लेके आप आखिरकार कर ही क्या लोगे, ठीक है। हमारे पास भी रखी हुई है डिग्री विग्री, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपके पास नॉलेज ना हो अच्छी खासी। जॉब तो उसी को मिलेगी जिसके पास नॉलेज है, ठीक है। तो फालतू की डिग्री आपके कोई काम नहीं है, ठीक है, फेक मार्कशीट एक तरीके से हो जाएगी। तो इस प्रकार होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम में यूएफएम आपका जब बनता है तो उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाता है। बहुत ही कम कंडीशन रहती है कि आपको जो है 3 साल तक की कोई पेपर में ना बैठने दिया जाए। यदि ऐसी कोई कंपटीशन वगैरह होता है, ठीक है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, जैसा एमपी पुलिस वगैरह हुआ, ठीक है, एसआई वगैरह हुआ, या कोई अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, रेलवे, दुनिया भर की चीज़ें रहती है, मैं क्या बताऊँ, याद भी नहीं आ रहा है। इन सभी के एग्ज़ाम देते हैं, इनमें अगर सपड़ाते हैं तो ये प्रोसेस होती है कि आप 3 साल तक की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में इस प्रकार की प्रोसेस होती है तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको 3 साल तक आपको जो है कोई एग्ज़ाम ना दे पाएँ, इतना जो है वो नहीं लेते ये लोग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि आप भाई उस सब्जेक्ट में 0 मार्क्स दे देंगे बस, ठीक है। तो ये थी जानकारी, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने नकल ले गया था और सपड़ा गया तो ऐसा कोई बात नहीं कि जेल वेल होगी, और आप जो है सप्लीमेंट्री आ सकती है। अगर बाकी सब्जेक्ट में पास है और उसमें आप नकल ले गए तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी, बाकी फेल वगैरह नहीं होंगे। यदि आप काफ़ी सब्जेक्ट में फेल है और एक इसमें नकल भी ले जा लिए तो अब तो गए, फिर काम से गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यूएफएम के बारे में आपको पता चल ही गया होगा।
तो इस प्रकार ये सब चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी के कुलपति के द्वारा होता है कि उसको जो है क्या कार्रवाई करना है। तो उतनी ज़्यादा कड़क कार्रवाई नहीं होती, आपको उस सब्जेक्ट में 0 मार्क्स या फेल कर दिया जाता है बस। ठीक है, तो ये थी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।